हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका ग्रोथ गाइड एकेडमी के नए सेशन के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होते हैं। उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होते हैं। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिख लेते हैं हम, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर। नेचर में चार्ज हमेशा क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, हमेशा एडिशन को शो करते हैं। दूसरा हमारे पास है, दूसरी प्रॉपर्टी थी चार्ज की, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज की थी, चार्ज आर कंजर्वेटिव। चार्ज हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। कहाँ होते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कोई भी सिस्टम है वो जो हमारे पास क्या है, अकेला सिस्टम है, उसको क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। चौथी प्रॉपर्टी थी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास, लाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, ए चार्ज बॉडी, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। और लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास चार्ज की, चार्ज आर इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट का मीनिंग होता है चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं कि चार्ज के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली। अब कोई भी बॉडी है वो चार्जिंग कैसे होती है, किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास मेथड, थ्री टाइप ऑफ मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट हमारे पास मेथड है रबिंग। किसी भी बॉडी को रबिंग के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। दूसरा मेथड है हमारे पास कंडक्शन। और तीसरा मेथड है हमारे पास इंडक्शन। तीन मेथड है हमारे पास चार्जिंग के, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। रबिंग को जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कि कोई भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है या किसी भी दो बॉडी को रब किया जाता है तो चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब जो रबिंग प्रोसेस है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रबिंग प्रोसेस के बारे में। जो रबिंग प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होती है, इसके लिए कम से यानी कि कोई भी दो न्यूट्रल बॉडी है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है। रबिंग के द्वारा मोस्टली क्या किया जाता है, रबिंग के द्वारा मोस्टली क्या होता है कि हम अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। रबिंग के प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी ये है, क्या इक्वल टू जीरो सपोज कर लेते हैं। एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, क्या इक्वल टू जीरो। जब दोनों बॉडी की रबिंग की जाती है, आपस में रगड़ा जाता है दोनों बॉडी को, तो ये कहता है कि चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मैंने एक बात बताई थी कि चार्ज जब ट्रांसफर होगा, लेन देन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी कि ट्रांसफर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी के जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी वो बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारे पास ए है, ये बॉडी हमारे पास बी है। इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर बॉडी बी के ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे पास बॉडी ए क्या हो जाएगी, बॉडी ए है वो हमारे पास क्या शो करेगी, पॉजिटिव चार्ज शो करेगी। और जो बॉडी बी थी वो क्या शो करेगी, वो बॉडी कौन सी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। जब बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जब किसी भी बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करती है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो हमारे पास क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करती है। बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम बोल कह सकते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन की चाहना रखती है, चाहत रखती है, वो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो मोस्टली न्यूट्रल बॉडी को रबिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि द चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज कैन ट्रांसफर
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बिकॉज वन बॉडी शो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बॉडी, एक बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन की उसके पास चाहत होगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन की चाहना रखेगी वो हमारे पास क्या होगी, बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो वो बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जो मेथड है वो हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन। दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, कंडक्शन मेथड है। ये हमारे पास दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई बॉडी है वो कंडक्ट करती है। कंडक्शन का मीनिंग होता है यानी किसी भी दो बॉडी को टच करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब कंडक्शन प्रोसेस होगी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कंडक्शन प्रोसेस के लिए, कंडीशन क्या है कंडक्शन प्रोसेस के लिए, चार्ज कब ट्रांसफर होगा, एटलीस्ट वन बॉडी इज चार्ज। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है। यदि कोई बॉडी चार्ज नहीं होगी तो आपके पास रबिंग प्रोसेस होगी, रबिंग प्रोसेस होगी तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कंडक्शन का मीनिंग क्या होगा कि एक बॉडी कम से कम चार्ज बॉडी हो। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी सपोज कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज है। जब मैं इस बॉडी को किसी भी दूसरी बॉडी की न्यूट्रल बॉडी के साथ या अनचार्ज बॉडी के साथ टच करूंगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। टच किया है, कंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कंडक्ट किया। कंडक्ट का मीनिंग यानी कि उसको मैंने टच किया है। ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर मान लेता हूँ कि मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ये मेरे पास अनदर बॉडी है, क्या इजिकल टू जीरो, क्या इजिकल टू जीरो मीन यानी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। जब मैं इस बॉडी को इसके साथ क्या करता हूँ, टच करता हूँ, जब मैं इस बॉडी को इसके साथ टच करता हूँ, ये लीजिए मैंने इस बॉडी को इसके साथ टच कर दिया, तभी कहता है कि चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज ट्रांसफर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांसफर किसका होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस बॉडी के ऊपर चले जाएंगे, और ये जो बॉडी है ये भी हमारे पास क्या शो करेगी, नेगेटिव चार्ज को शो करेगी। क्या शो करेगी, नेगेटिव चार्ज को शो करेगी। क्या समझे कि जब कंडक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर सेम नेचर का चार्ज है वो दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होता है। क्या समझे कि जब कंडक्शन प्रोसेस होगी किसी बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो सेम नेचर का जो चार्ज होगा वो दूसरी बॉडी के ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये बॉडी भी हमारे पास क्या शो करेगी, ये बॉडी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बॉडी हमारे पास क्या शो करेगी, क्या शो करेगी, ये बॉडी हमारे पास, ये बॉडी हमारे पास शो करेगी, ये बॉडी हमारे पास शो करेगी नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो हमारे पास बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है, सेम नेचर का चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब ये कहता है कि जब चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा, सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। जब चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पोटेंशियल। ट्रांसफर ऑफ चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये बात सभी जानते हैं, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, एयर ब्लो नहीं कर सकती। वाटर के अंदर यदि प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर फ्लो नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच में डिफरेंस का होना जरूरी है। यदि आप वाटर और एयर की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, यदि आप चार्ज की बात करें हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड ऑन पोटेंशियल। मैं मान लेता हूं कि ये बॉडी मेरे पास क्या है, सपोज कर लिया मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्या है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये लीजिए मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया इस बॉडी के ऊपर। एक अनदर बॉडी लेके आता हूं,
इसके ऊपर मान लेता हूँ मैं 10 कूलम चार्ज है, सपोज कर लिया मैंने इसके पास 10 कूलम चार्ज है। जब इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है तो जब मैं इस बॉडी को इसके साथ टच करता हूँ, ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी थी, इसको मैं इसके साथ टच करता हूँ, तो क्या चार्ज है वो सेम अमाउंट में ट्रांसफर होगा? इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, क्या इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज आ जाएगा? क्या इसके ऊपर -10 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर -10 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर हमारे पास क्या था, 10 कूलम चार्ज था, माइनस के 10 कूलम चार्ज था इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज जा सकता है? यानी कि दोनों के ऊपर अब चार्ज है 5 कूलम, माइनस के 5 कूलम और माइनस के 5 कूलम हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चार्ज क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज रह जाएगा, इसके ऊपर भी 5 कूलम चार्ज रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब हमारे पास दोनों बॉडी का पोटेंशियल यदि सेम हो जाए, जिस भी पॉइंट के ऊपर सेम हो जाता है पोटेंशियल, वहीं से हमारे पास बॉडी की चार्जिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी कि चार्जिंग वहाँ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए पॉसिबल कौन है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए पॉसिबल कौन है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए पॉसिबल कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, बॉडी की चार्जिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। अब हमारे पास ये तो था कंडक्शन मेथड, ये हमारे पास कौन सा मेथड था, कंडक्शन मेथड था हमारे पास, कंडक्शन मेथड था। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो मेथड था हमारे पास, तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा था, तीसरा मेथड था हमारे पास इंडक्शन, तीसरा मेथड था हमारे पास है इंडक्शन। जो हमारे पास तीसरा मेथड था इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड का मीनिंग होता है कि बिना टच किए किसी भी बॉडी को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मीन क्या इज इक्वल टू 0 इस बॉडी के ऊपर, और ये मेरे पास मान लेते हैं कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये मेरे पास है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जब मैं इस बॉडी को इसके नज़दीक लेके आता हूँ तो आप ये बात जानते हैं कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मीन्स उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स जितने यहाँ प्रोटॉन है उतने यहाँ इलेक्ट्रॉन भी है। जैसे मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लेके आऊँगा, इंडक्शन के द्वारा क्या होगा, इंडक्शन के द्वारा यहाँ मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ये जो फेस होगा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो फेस था ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फेस नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया और ये फेस था ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या किया, किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ओनली कंडक्शन की वजह से। अब ये देखिए जब हमारे पास इंडक्शन हुआ, चार्ज यहाँ से इंडक्शन के द्वारा यहाँ चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज होगा इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ज इंड्यूस हुआ है तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। अभी इस बॉडी के ऊपर ये देखिए अनदर डायग्राम मैं बना लेता हूँ इसका, ये नेगेटिव बॉडी है हमारे पास, सेम बॉडी है नेगेटिव, और ये मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, यहाँ मेरे इस बॉडी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या कर देता हूँ कि इस यहाँ से मैं इसको अर्थिंग कर देता हूँ, इस बॉडी को मैं अर्थिंग कर देता हूँ। जब मैं अर्थिंग करूँगा तो ये जो चार्ज रहेगा इस बॉडी के ऊपर, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हो, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस अर्थिंग को रिलीज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इस अर्थिंग को, और इस बॉडी को मैं इसके पास ही रखता हूँ। अभी तक मैंने इसके पास ही रखी हुई है। जैसे ही मैं अर्थिंग को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को यहाँ से, पहले मेरे पास ये प्रोसेस चली थी, उसके बाद ये प्रोसेस हुई, उसके बाद ये प्रोसेस हुई, और उसके बाद इस बॉडी को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरे पास बॉडी कौन सी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, मेरे पास बॉडी कौन सी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, और न्यूट्रल बॉडी को मैंने क्या कर दिया, इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर दिया। ये जो प्रोसेस होगी इसको आप क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं हमें, इंडक्शन प्रोसेस। यानी कि न्यूट्रल बॉडी है वो इंडक्शन के द्वारा क्या की जा सकती है, चार्ज की जा सकती है। इंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ जी क्या क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या शो कर रहा है, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। ये हमारे पास क्या थी, मेथड ऑफ चार्जिंग थे बॉडी के, कि किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है। अब एक नोट डाल लीजिए, ये एक नोट है, देखने वाली बात है। नोट क्या डालेंगे कि कोई भी
बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द बॉडी, बॉडी की रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट क्या डालोगे यहाँ पे, पॉइंट डालेंगे कि पॉइंट ये डालेंगे नोट द चार्ज ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास क्या थे मेथड थे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट द चार्ज ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स रेडियस, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाइए, अब चार्ज किसी बॉडी को आप चार्ज तो कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को आप चार्ज तो कर रहे हैं। जब आप बॉडी को चार्ज कर दिया तो ये कहता है हमारे को पता कैसे चलेगा कि कोई बॉडी है वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है। चार्ज मेजर कैसे करेंगे बॉडी चार्ज हुई है या नहीं, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो चार्ज को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। चार्ज को क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट मीन यानी वो कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है चार्ज, कितना चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज कौन सा चार्ज है। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, मेजर, चार्ज को मेजर नहीं कर सकता, कितने अमाउंट में चार्ज इसके ऊपर जनरेट हुआ है वो नहीं बता सकता। इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट द चार्ज, द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द चार्ज। ये चार्ज को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, बट डज नॉट मेजर द चार्ज ऑन द बॉडी, मेजर द चार्ज ऑन ए बॉडी। बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको मेजर नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, एक डिवाइस होता है ऐसे, ये ग्लास जार है, इसके अंदर हमने कोरक लगा के इसको बंद कर रखा है, और ये हमारे पास क्या एक है, मेटल रोड है। ये हमारे पास क्या हो गई, एक है मेटल रोड हो गई, और इस मेटल रोड के साथ हमारे पास क्या लगाई हुई है, ये ग्लास स्ट्रिप, ये जो हमारे पास गोल्ड स्ट्रिप लगाई हुई है, गोल्ड फॉइल जिसको आप बोल सकते हैं। इसके एक एंड के ऊपर क्या लगाई हुई है, हमारे पास गोल्ड फॉइल लगाई हुई है। और एक बॉडी है, एक बॉडी है हमारे पास, कोई भी चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास कोई भी चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये जो बॉडी है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और ये जो ये है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास रोड, सॉरी ये क्या है हमारे पास, मेटल रोड। क्या है ये हमारे पास, मेटल रोड। ये हमारे पास है एक मेटल रोड, ये हमारे पास क्या होगी, एक मेटल रोड होगी। अब जो मेटल रोड है ये मेटल क्या कर सकती है, यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। जैसे ही इसके साथ टचिंग होती है, जैसे ही इसको टच करता है, चार्ज ट्रांसफर होकर कहाँ आता है, चार्ज ट्रांसफर होकर कहाँ आएगा, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आएगा। और गोल्ड फॉइल है वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो कर जाएगी, उसके बीच की डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रही है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से चार्ज आएगा दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस फॉइल के ऊपर भी और इस फॉइल के ऊपर भी सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब सेम नेचर का चार्ज आएगा तो इसके बीच का जो एंगल है इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हमें, एंगल ऑफ ए डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम, सॉरी ये फिर से, ये हमारे पास है गोल्ड फॉइल, ये हमारे पास हो गई गोल्ड फॉइल, जिसके ऊपर चार्ज है वो हमारे पास कौन सा चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। जब सेम नेचर का चार्ज आएगा दोनों के बीच में क्या शो होगी, रिपल्सन शो होगी। रिपल्सन शो होगी तो दोनों एक दूसरे से क्या उठ जाएंगे, दूर हट जाएंगे। और जब दूर हट जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब बॉडी के ऊपर चार्ज, सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर होता है, सेम नेचर का चार्ज आता है, तो गोल्ड फॉइल के बीच में डिफ्लेक्शन हो जाती है, दोनों डाइवर्जेंस शो करती है। जब दोनों के बीच में डाइवर्जेंस हो जाती है तो ये जो एंगल थीटा है, जिसको आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। ये क्या हो जाने लग जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। तो मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतनी हो सकती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 90 डिग्री 180 डिग्री हो सकती है। यानी कि कौन, दोनों गोल्ड फॉइल 180 डिग्री तक डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है, डिफ्लेक्शन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, 180 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो चार्ज होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चार्ज क्या होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज मैं ले लेता हूँ क्यू, चार्ज मैं सपोज कर लेता हूँ, चार्ज मेरे पास क्या है, क्यू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है मेरे पास थीटा। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल हो सकता है आपका 180 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इतना ये डिफ्लेक्शन होगा हमारे पास। ऐसे डिफ्लेक्शन हो तो ये वैल्यू फिर से दोनों के बीच की डाइवर्जेंस एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है हमारे पास है 180 डिग्री हो सकता है। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप था। इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्कोप है जो क्या कर सकता है, चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है। नोट द मेजर ऑफ चार्ज, चार्ज को मेजर नहीं करता लेकिन क्या करता है, ये चार्ज को डिटेक्ट करता है। ये सारी बातें थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप के लिए। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो हमारे पास होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक। आपने कंडक्टर के बारे में सारी बातें पढ़ी है, आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा है, आपने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिया। एक हमारे पास होता है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक जिसको आप क्या बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर बोल सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक जिसको आप क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, पुअर कंडक्टर के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। दीज आर इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर, दीज आर इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर, ये क्या हो सकते हैं, इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं। पुअर कंडक्टर किसके होंगे, इलेक्ट्रिक करंट के होंगे। किसके होंगे पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके पुअर कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक करंट के होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स क्या हुआ कि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होते हैं। जो मोस्टली इंसुलेटर होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास है, टाइटली बाउंड होते हैं, पूरी तरह से बाउंड हुए होते हैं, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जब एक कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़े से बाउंड होते हैं, बिल्कुल लूजली बाउंड, वेरी वेरी लूजली बाउंड होते हैं। जब कंडक्टर के अंदर वेरी वेरी लूजली बाउंड होते हैं उसको तोड़ना बिल्कुल आसान होता है, थोड़ी सी एनर्जी गेन की और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एटम से डिटैच हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे जाएंगे, जब डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, नो फ्लो ऑफ करंट, व्हेन these are placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, when these are placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, then नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ करंट भी बोल सकते हैं जिसको, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ करंट होगा इन देम, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। इन डाइइलेक्ट्रिक, नोट डालिए, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास है, लूजली बाउंड होते हैं। किस केस में, किस केस में, डाइइलेक्ट्रिक केस में। इंसुलेटर केस में स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं और कंडक्टर केस में वेरी 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 लूजली बाउंड होते हैं। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, तो ये हमारे पास था डाइइलेक्ट्रिक के बारे में सारी बातें। जब एक डाइइलेक्ट्रिक को किसी भी चार्ज के नज़दीक लेके जाया जाता है, जब डाइइलेक्ट्रिक को पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक रखा जाता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक होते हैं इस तरह का। ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, डाइइलेक्ट्रिक होंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होंगे, डाइइलेक्ट्रिक होंगे। लेकिन जब एक डाइइलेक्ट्रिक को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाया जाता है तो ये कहता है कि ये स्मॉल अट्रैक्शन शो करता है। ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहाँ रख दिया। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, स्मॉल अट्रैक्शन शो करते हैं व्हेन, तब ये हमारे पास क्या करेंगे, स्मॉल अट्रैक्शन को शो करेंगे।
तब ये क्या करेंगे, हमारे पास है स्मॉल अट्रैक्शन को शो करेंगे। जब एक डाइलेक्ट्रिक को किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाया जाता है या किसी भी चार्ज के पास लेके जाया जाता है, जब इसको किसी भी चार्ज के पास लेके जाया जाता है तो ये क्या शो करते हैं हमारे पास, तभी क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, स्मॉल अट्रैक्शन टुवर्ड द चार्ज। तब क्या शो करेंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड नियर ए चार्ज बॉडी सच एज, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सच एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, such as positively charged body, then they show small attraction toward the charge चार्ज की ओर क्या करेंगे, स्मॉल अट्रैक्शन को शो करेंगे। कैसे, ये हमारे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक था, ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, प्लस क्या चार्ज था। तो ये कहता है कि इसकी जो शेप होगी इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास कैसी होगी, जब चार्ज के पास नज़दीक लेके आएंगे तब जो हमारे पास इसकी जो शेप आएगी वो हमारे पास शेप ऐसी आएगी। पहले क्या था, बिल्कुल ओवल शेप थी, फिर ये क्या शो करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, तो ये हमारे पास कौन सी शेप शो करेंगे, डम्बल शेप। कौन सी शेप शो करेंगे, डम्बल शेप शो करेंगे। कौन सी शेप है, डम्बल शेप। इस तरीके से कब है, जब हमारे पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, डम्बल शेप हो जाएगी। कैसी शेप हो जाएगी, डम्बल शेप हो जाएगी। ये हमारे पास क्या शो करेंगे, एक है डम्बल शेप शो करेंगे। ये हमारे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक था। हाँ जी बच्चों, हमारे पास जो आज की क्लास रही, आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। आज के बाद हम नेक्स्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा कूलम्स लॉ। जब हम नेक्स्ट कल नया टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले हम पुराने वाले जो टॉपिक होंगे उसकी क्या करेंगे, रिवीजन लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर नया टॉपिक शो करेंगे। तो आपका ग्रोथ गाइड एकेडमी में हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।